इधर धीरे धीरे चुनाव आयोग की पोल खुल रही है और उधर दूसरी तरफ रुझान आने शुरू हो गए। रुझान किस बात के? इस बात के कि अगर ईवीएम ना हो तो कैसे बीजेपी चित होती है। जी हां, एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खुल गई है। ऐसी हार हुई है जिसने साबित कर दिया कि ईवीएम की बदौलत ही बीजेपी जीत सकती है। एक होती है हार और जीत, यहां हार जीत नहीं हुई है, यहां जबरदस्त तरीके से बीजेपी की भयंकर हार का एक एक सबूत आपको दिखाऊंगा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि निर्दलीय भी कैसे बीजेपी की जीत को कुचलते हुए निकल गए। इतने वोट तो खुद निर्दलीयों को मिल गए जितने बीजेपी को नहीं मिले। और ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, जरा आप देखेंगे जिसने बीजेपी की एक एक करतूत से पर्दा हटा कर रख दिया है। लेकिन ये चुनाव हुआ किससे? बैलेट पेपर से। बस यहीं से उठा है सवाल कि बैलेट पेपर में ऐसा क्या है कि बीजेपी चुनाव हार जाती है और ईवीएम में ऐसा क्या है कि चुनाव जीत जाती है बीजेपी। तो इन सब के बीच मोदी सरकार के एक मंत्री ने खुद मोदी सरकार की और चुनाव आयोग की मुसीबत बढ़वा दी। कैसे? दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं जो एसआईआर का मुद्दा था जिसे बड़ी आसानी से चुनाव आयोग हल कर सकता था। बहुत सारी चीजें थी की जा सकती थी, लेकिन वहां से शुरू हुई चीजें अब यहां आकर खड़ी हो गई है कि चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला चाहता है कि अब विपक्ष हथियार डाल दे और अब तक जो पोल खुली है उस पर पानी फेर दिया जाए। चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज है, चुनाव आयुक्त पूरी तरह से एक्सपोज है। साफ साफ लफ्जों में पता चल रहा है कि कैसे किस पार्टी के कहने पर चुनाव आयोग ये तमाम चीजें कर रहा था। क्योंकि पिछले एक साल के भीतर जो कुछ हुआ है उसकी एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत। तो सबसे पहले इस पर नजर डालिए। दरअसल ये महमूदाबाद में नगर पालिका का म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन का था चुनाव हुआ। ये सीतापुर में हुआ। आप कहेंगे तो छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये मत मानिए। महमूदाबाद नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हुआ। इस पर उपचुनाव हुआ, इसमें तमाम चीजें थी। तो अचानक से उपचुनाव होता है और इन चुनाव का नतीजा आते ही बीजेपी चारों खाने चित हो जाती है। अब आवाज उठ रही है। पहले उसका परिणाम देख लीजिए कैसे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी का सुपड़ा साफ शब्द बोल रहा हूं, सुनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। पहले देखिए, बहुत पुराना नहीं है, 13 तारीख को वोटिंग हुई थी, दिन बुधवार। नतीजा देख लीजिए। आमिर अरफात है, यह समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, साइकिल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। इन्हें 8906 8,906 वोट मिलते, चुनाव जीत लिया। अब आपको लगेगा इसके बाद बीजेपी तो होगी ना, अब देखते जाइए क्या क्या है। इसके बाद आप देखिए संजय कुमार, ये बीजेपी के प्रत्याशी, वोट कितने मिले? 1352। सेकंड नंबर पर नहीं है भाई, नंबर देखिए, इनसे ज्यादा वोट एक पहिया चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी अतुल कुमार वर्मा को मिल जाता, 8,331 वोट। अनूप कुमार, आमिर, बहुत सारे नाम हैं, इन सब में आता है एक टोटीनल अमरीश गुप्ता, इस चुनाव चिन्ह के साथ लड़ते हैं, 4423 वोट पाते हैं, बीजेपी से ज्यादा। नदीम अहमद स्कूटर चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं, 1820 वोट पाते हैं, बीजेपी से ज्यादा। यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हटा भी दूं तो 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बुरी तरह से बीजेपी को रगड़ कर रख दिया। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव था। पहले देखिए, भारत समाचार की खबर है, सीतापुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर। महमूदाबाद नगर पालिका सीट पर उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी जीती और बीजेपी 5वें नंबर पर चली गई। यह पोल खोलता है कि अगर बैलेट से अभी चुनाव हो जाए तो कौन से किस किस प्रदेश में सरकारें बदल जाएंगी और बीजेपी की स्थिति क्या हो जाएगी। मैं यकीन बता के कह रहा हूं, एक समय होता है और उसके बाद चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लेता है। ये ऐसा ना हो कि चुनाव करा दिया जाए बैलेट पेपर से तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाए, इस तरह के हालात पैदा हो जाए। कि बीजेपी को लेकर इतना गुस्सा लोगों के मन में, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ऐसे हालात थे, ऐसे नहीं थे। अब इन्होंने ऐसे हालात पैदा करवा लिए अपने लिए। ऐसे है कि लोग अब मतलब चिढ़ते हैं नाम सुनते हैं, वो जानते हैं कि कितना घपला घोटाला करने लगे हैं। देखिए, इसमें खबर भी आई, एबीपी न्यूज की खबर है। यूपी में हुए इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी, 5वें स्थान पर रही बीजेपी, अखिलेश यादव ने दी बधाई। अब सोचिए कब आया नतीजा। एक दिन पहले आपको मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ था, वो भी बैलेट पेपर से होता है। बड़ी उम्मीदों के साथ अमित शाह ने समर्थन दिया संजीव बालियान को। पहले तो दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी के थे, संजीव बालियान भी और राजीव प्रताप दोनों ही बीजेपी के नेता हैं। संजीव बालियान को समर्थन दिया अमित शाह ने।
अमित शाह ने संजीव बालियान को समर्थन दिया और उनके साथ नरेंद्र मोदी साहब, बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में दिया और पूरी उम्मीद थी कि ये हो जाएगा कि भाई हम जिताएंगे, अमित शाह जिसके साथ, मोदी जिसके साथ, उसकी जीत। राजीव प्रताप रूडी को पहले लगा नहीं, खेल खराब हो जाएगा, मोदी और अमित शाह जिसके साथ है तो बीजेपी के सांसद कहां जा पाएंगे, एनडीए कहां जा पाएगा। लेकिन लॉबिंग हो गई, जब विपक्ष के साथ बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की तो 100 से ज्यादा वोट हासिल करके राजीव प्रताप रूडी ने मोदी और अमित शाह के जो प्रत्याशी है संजीव बालियान को हरा दिया। वो किससे हुआ? वो ये सारा ईवीएम से नहीं हुआ, वो भी बैलेट पेपर से हुआ। अब आप खुद सोचिए, बैलेट पेपर से जहां जहां चुनाव हो रहा है, अमित शाह, मोदी, ये कितने ही जिनको कहा जाता है ना चाणक्य नहीं है। आप जब दाव पेच चलेंगे, गलत काम होगा तो उसके बाद तो आपको जीत का पता ही है। जब आपने नकल की और आपको पता है कि कोई पकड़ने वाला नहीं है, नकल कर ली है, उसको परिणाम तो भैया आएगा या फर्स्ट क्लास तो आओगे है ना। लेकिन अचानक से नकल पकड़ ली जाए और चीजें हो जाए तो एक्सपोज हो जाओगे, और वही एक्सपोज हो रही है बीजेपी आजकल। देखिए यहां कैसे एक्सपोज हुई, एक और खबर देख लीजिए। यह खबर है, सुप्रीम कोर्ट समन्स ईवीएम्स होल्ड रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स टू अल्टर सरपंच इलेक्शन रिजल्ट। इसमें हेमंत अत्री है, उन्होंने क्या कहा, वो खबर जो आपको कोई नहीं बताएगा। पानीपत के बवाना लाखों गांव में सरपंच का चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराई गई ईवीएम की दोबारा गिनती में वैसा ही बदल गया जैसे चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का बदला था। यानी पानीपत के बवाना लाखू गांव में सरपंच का चुनाव हुआ। चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराई गई ईवीएम की दोबारा गिनती में, ईवीएम के जरिए कराया गया था और उसके बाद जब दोबारा गिनती कराई गई तो यह बदल गया। उन्होंने कहा एक बार और कराना चाहते तो बदल गया, और उसके बाद जिसको हारा हुआ दिखाया जा रहा था वो जीता हुआ दिखा दिया। ईवीएम गलती नहीं करता ना इनके मुताबिक। अब देख लीजिए। अब आइए मंत्री जी, मोदी सरकार के मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात, तो भैया ये है अनुराग ठाकुर, हर कोई जानता है। दरअसल हाल ही में आपने देखा कि मृत जो मर चुके हैं लोग, जिनका निधन हो चुका है, उनको जिंदा करके जबरदस्ती जोड़ा गया वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में। कई मामले सामने आ चुके हैं, और जो जिंदा है उन्होंने आगे आकर कहा कि हमें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ये स्पष्ट है। अब ये हालत क्या है, इन सब के बीच फंसा हुआ है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग जितना नहीं बोल रहा उससे ज्यादा बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। अचानक से आगे आ जाते हैं, ये बताते हैं कि जगह जगह राहुल गांधी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं फर्जी मतदाता, और ये कैसे, कहां, किधर। इन्होंने कन्नौज की उठाई सीट जहां से अखिलेश यादव है, वायनाड की उठाई जहां से प्रियंका गांधी है, बहुत सारी जगह की जहां जहां विपक्षी पार्टी के नए बड़े बड़े नेता सांसद है वहां की सीट उठाई। इनमें से बताया इनके मुताबिक कन्नौज में जो से है, इनके मुताबिक, अनुराग ठाकुर के मुताबिक 3 लाख फर्जी संदिग्ध हैं। ये कहते हैं संदिग्ध वोटर हैं। अब ये कहते हैं कि अगर 3 लाख संदिग्ध वोटर हैं, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। अब इनके पास सवाल ये उठता है कि इनके पास ये लिस्ट कहां से आएगी, कोई लिस्ट तो दे नहीं रहा, चुनाव आयोग लिस्ट दे नहीं रहा, तो यानी चुनाव आयोग के साथ इनके अंदर खाने डील है। पहली चीज, अगर ऐसा नहीं है तो फिलहाल चुनाव आयोग की वेबसाइट काम नहीं कर रही है, ऐसा कहा जाता है, और लोग नहीं निकाल पा रहे हैं लिस्ट, तो ये वहां से भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पुरानी लिस्ट है, कहां से आई, कैसे, इस पर जवाब देते नहीं बनेगा। यानी कुल मिलाकर बीजेपी को डिफेंड करके इलेक्शन कमीशन की साख बचाने के लिए लौटे थे, लेकिन खुद ही लुटिया डुबो दी कांग्रेस पार्टी के जवाब देते देते इस मोदी के मंत्री ने। नमस्कार।